हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो है आज आपका इंग्लिश सीखने का चौथा दिन। कल हम आपको बेहतरीन तरीक़ा से बता दिए थे पर्सन क्या है और नंबर। उससे पहले वर्ड, सेंटेंस और क्या बताए थे, अल्फ़ाबेट, लेटर और सेंटेंस का प्रकार भी बताए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और बहुत ही शानदार तरीके से ट्रांसलेशन बताए थे। तो वो सब आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आज हम बताते हैं आर्टिकल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 8 में पढ़ें, 9 में पढ़ें, 10 में, 11, 12 या कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करें, कम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहाँ पे पूछा जाता है। अब ये आपको स्टैंडर्ड तरीका से पढ़ना है, वो बच्चे वाला नहीं कि A E I O U में एन लगा दिए, बाकी सब में ए लगा दी। यहाँ थोड़ा अलग कुछ आपको सीखने को मिलेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट लिए हैं कोई भी चीज़ में या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश है, तो ये आपका बिल्कुल से 100% पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल में क्या क्या आता है? ए एन और द। चलिए देखिए, बेसिक इंग्लिश का ये चौथा दिन है। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल, याद रखिए, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। एग्जाम में आ सकता है। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है? इंडेफिनिट ए और एन, जबकि डेफिनिट आर्टिकल क्या है? द है। एन का प्रयोग वॉवेल साउंड, देखिए वॉवेल नहीं लिखा गया है यहाँ, वॉवेल साउंड लिखा गया है। वॉवेल साउंड क्या है? वॉवेल साउंड, साउंड लिखाया गया है। वैसे इंग्लिश में वॉवेल है A E I O U, जबकि हिंदी में स्वर वर्ण क्या है? ओ आर सही दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ए आई औ औ अंग आ, ये सब जो है क्या है? वॉवेल है, मतलब स्वर वर्ण है। इसी को ध्यान में आपको रखना है। ये जहाँ आए वो वॉवेल हो गया और वॉवेल में आप लोग जानते हैं एन लगता है। बाकी जो बच गया क ख या फिर इंग्लिश में A E I O U छोड़ के वो सब हुआ कंसोनेंट। चलिए अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल। देखिए अगर बचपन में आप लोग पढ़े होंगे तो हॉनेस्ट जो है इसमें लगना चाहिए ए, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्ट को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो ओनेस्ट लिखाता है। ओ आ गया, देखिए यहाँ पे ओ है तो एन ऑनेस्ट लग जाएगा। उसी तरह अगर बचपन के अनुसार यूजफुल लिखिएगा तो लगना चाहिए इसमें एन, लेकिन ये गलत है, तो यूजफुल में क्या लगेगा? ए लगेगा। क्यों? क्योंकि यो जो है वॉवेल नहीं है, याद रखिएगा। इस हिसाब से आपको लगाना है। बहुत सारा बच्चा गलत करता है। एम ए है, लगना चाहिए ए, लेकिन लगेगा एन एम ए, क्योंकि जब इसको हिंदी में करेंगे तो एम ए लगेगा। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, यही है आपको ट्रिक, यही हम समझाना चाह रहे थे। इसमें आप लोग गलत कीजिएगा। बचपन के अनुसार A E I O U है, यहाँ A E I O U शुरू में देखिएगा, एन भर दीजिएगा, जो कि गलत है। साउंड आपको देखना है। ओ आर सही दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ए आई औ औ, ये सब जो है वॉवेल साउंड है। बाकी जो बच गया वो कंसोनेंट साउंड है। जैसे अभी बताया आपको, हिंदी लिखना है सबका। ऑनेस्ट ओ से शुरू होता है तो एन लग गया। यूरोपियन लगना चाहिए एन, लेकिन जब इसको हिंदी में लिखेंगे तो यो आ गया, तो ए यूरोपियन आ गया। MP लगना चाहिए ए, लेकिन हिंदी में जब लिखेंगे एम ए आ गया तो एन लगेगा। ऑरेंज ओ आ गया तो एन लगबे करेगा। अम्ब्रेला ओ आ गया तो एन लगबे करेगा। यूजफुल में यो आ गया, हालांकि A E I O U में एन लगता आप लोग सुने हैं, लेकिन जैसे ही इसको हिंदी किए तो यो आ गया, इसलिए यहाँ पे ए लगेगा। अगला इंडियन, ई आ गया तो एन लगेगा। यूनिक यो आ गया, इसलिए ए लगा। तो आप लोग ये एग्जाम्पल को एकदम रट लीजिए हिंदी में करके, तो आपको कभी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ए का प्रयोग हम लोग कहाँ पे? ए का प्रयोग हम लोग जो है कंसोनेंट साउंड के साथ करेंगे। जैसे ए बॉय, ए यूजफुल बुक, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे। A E I O U है, एन भर देंगे, लेकिन जब हिंदी करेंगे इसका तो यो आएगा, इसलिए ए लगता है इसमें। समझ गए होंगे अब आप लोग। ये बहुत 11 में भी आता है, 12 में, हर क्लास में ये आता है। जैसे दे देगा इस तरह एग्जांपल दे देगा, दिस इज खाली जगह यूजफुल बुक। तो आप लोग अगर नहीं पढ़े आर्टिकल तो यहाँ एन भरिएगा, जो कि गलत है। और जो पढ़ा है वो जानेगा यूजफुल है मतलब यो है तो ए लगाएगा। उसी तरह राम इज खाली जगह ऑनेस्ट
HONEST, ऑनेस्ट मैन। तो जो नहीं पढ़ा आर्टिकल वो ए भरेगा यहाँ, जबकि भराएगा एन, क्योंकि ऑनेस्ट को ओ से लिखते हैं। तो इसी तरह आपको करना है। दिस इज NMA, राम इज NMA, यही सब HDO। अब देखिए और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, ए और एन का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे, समझ गए। जैसे ए बॉय, एक लड़का, अब बॉयज़ आ जाएगा तो कुछ नहीं लगेगा, बॉय रहेगा तो ए बॉय, बॉयज़ आ जाएगा तो कुछ नहीं लगेगा, एक्स। काव, एक गाय, काउज लग जाएगा, कुछ नहीं लगेगा यहाँ, ए एन। मतलब ए और एन जो है सिंगुलर नंबर, मतलब एक वचन के साथ प्रयोग करेंगे। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग ना करें। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, समझ गए, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे क्या होगा आपका अनकाउंटेबल नाउन, जैसे शुगर है, जितना भी मटेरियल नाउन है वो सब अनकाउंटेबल में आता है। जैसे शुगर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, गोल्ड हो गया, इस सब में ए एन का प्रयोग ना। जैसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, जैसे हम लोग कभी ये नहीं लिख सकते हैं दिस इज ए मिल्क, ये गलत हो जाएगा, ए एन इसमें नहीं लगता क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते। उसी तरह दिस इज ए शुगर, ये गलत है, दिस इज शुगर होगा, समझ गए। राम, श्याम, गीता, जानवर, कैट, डॉग, मैन, इस सब में ए एन लगता है। और जो अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, जिसको मापा या तोला जाता है, उसमें ए एन का प्रयोग नहीं होता, यही सिखा रहे हैं। चलिए अब आगे देखिए। अब द का प्रयोग पे आ जाइए। ए एन का प्रयोग तो आप लोग सीख गए, अब चलिए द का प्रयोग पे आते हैं। जितना भी ट्रिक और रूल सिखाए उसको ध्यान में आपको रखना है और प्रैक्टिस करना है। चलिए देखिए, कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। कॉमन क्या हुआ, जैसे राम बोल दिए, राम बोल दिए तो लड़का हो गया प्रॉपर नाउन, अब बॉय बोल दिए तो कॉमन नाउन। उसी तरह काव बोल दिए तो सभी गाय इसमें आ गया, ये कॉमन नाउन है। डॉग, द काव, द डॉग, जैसे हम लोग लेख लिखते हैं द काव इज ए डोमेस्टिक एनिमल, तो उसमें द का प्रयोग करते हैं, कॉमन नाउन। दूसरा नदी का नाम, जैसे गंगा, यमुना। समुद्र, जैसे इंडियन ओशियन, महासागर, समुद्र हो गया, जैसे बहुत सारा समुद्र है, महासागर भी है। पर्वत है, पर्वत, द्वीप, इसके नाम के पहले इसका प्रयोग करते हैं द का। जैसे द गंगा आता है ना भरने, द गंगा इज ए होली रिवर, तो वहाँ पे द भराता है। द हिमालय, क्योंकि हिमालय माउंटेन है। द इंडिया, देश है, देश के नाम के पहले द लगता है। महान ग्रंथ, समाचार पत्र के पहले द लगता है, जैसे द रामायण, द बाइबिल, द कुरान, द टाइम्स ऑफ इंडिया। जो वस्तु दुनिया में एक हो वहाँ भी द लगता है, जैसे सन, मून, अर्थ। अब सुपरलेटिव डिग्री, देखिए डिग्री 3 प्रकार का आता है। जैसे ब्यूटीफुल हुआ, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, फिर होता है मोर ब्यूटीफुल, फिर होता है मोस्ट ब्यूटीफुल। ये हुआ कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री। ये हुआ आपका एडजेक्टिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, पॉजेसिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। सुपरलेटिव माने सबसे, जैसे सुंदर, उससे ज़्यादा मोर ब्यूटीफुल, उससे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे गुड, अच्छा, बेटर माने और अच्छा, बेस्ट माने उससे अच्छा, समझ गए। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, उसी तरह। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ, सुपरलेटिव डिग्री जो है, जैसे द बेस्ट बॉय, गुड, बेटर, बेस्ट, सबसे बेस्ट। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो सबसे पहले ब्यूटीफुल, फिर मोर ब्यूटीफुल, फिर मोस्ट ब्यूटीफुल, वहाँ पे द का प्रयोग होता है। चलिए अब नोट में याद रखिए कुछ। अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन। बीमारी, प्रॉपर नाउन माने जैसे किसी का नाम है, सीता, गीता। बीमारी, पर्व, ऋतुओं, सप्ताह, महीनों, पदार्थ, भोजन, खेल, भाषा के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आपका आर्टिकल खत्म हो गया, समझ गए। अब एक और टॉपिक है, उसके बाद आपका टेंस शुरू हो जाएगा। चलिए ये टॉपिक थोड़ा आप लोग देख लीजिए। वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया। ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। जैसे प्ले, डांसिंग, सुबह उठना, रात में सोना,
रोटी बनाना, खाना बनाना, चित्र बनाना, जितना भी आदमी काम करता है सब है क्रिया। समझ गए? टोटल क्या है? वर्ब है, क्रिया है। तो सबसे पहले आपको क्रिया क्यों समझना है? क्योंकि अगर आप लोग टेंस पढ़ेंगे तो उसमें V1, V2, V3, V4, V5 इस सब का प्रयोग होता है, इसलिए आपको वर्ब पढ़ना है, बहुत जरूरी है ये। तो वर्ब फॉर्म्स क्रिया के रूप, सबसे पहले वर्ब जो हम लोग लिखते हैं उसको V1 भी बोल सकते हैं, नॉर्मल वर्ब। जैसे गो मतलब जाना, प्ले मने खेलना, रीड मने पढ़ना, ये सब जो नॉर्मल वर्ब है इसी को V1 बोला जाता है, मतलब वर्ब को ही V1। फिर उसका पास्ट टेंस V2, फिर V3, फिर V4, फिर V5। V4 और V5 ईजी है। V4 मतलब वर्ब के साथ सिर्फ ING आपको लगाना है, जैसे गो के साथ आपको लगाना है V4 मतलब वर्ब के साथ ING, अब V5 मतलब S या ES लगेगा। समझ गए? देख लीजिए, V1 मतलब वर्ब का पहला रूप जो हम लोग लिखते हैं, V2, V3, V4, V5। V4 आपको समझा दिए, वर्ब के साथ ING लगाना है सिर्फ, जैसे गो है तो ING लगा दिए, प्ले है तो ING लगा दिए। तो V4 ईजी है, वर्ब के साथ ING लगाएंगे। V5 में S या ES लगता है, वर्ब के साथ S या ES। अब S और ES कहाँ लगता है हम पहले बता दिए आपको, जहाँ पे पढ़ाए थे आपको नंबर, वचन, एक वचन, बहुवचन। जैसे गो है तो ES लगेगा, प्ले है तो S लगेगा, यही है। देखिए V5 को, जब 5 को हम लोग S ना लिख सकते हैं तो वर्ब प्लस S या ES हो गया, इसलिए ये दोनों तो तुरंत याद हो जाएगा। ये याद ही रहता है, मतलब दो ठो आपको याद करना है। जैसे देखिए सबसे पहले गो का वेंट गॉन, जाना, गो का वेंट गॉन, गोइंग गोस। राइट का रोट रिटन, राइटिंग राइट्स। ड्राइव ड्रॉप ड्राइवन, राइड रोड राइडन। ये दोनों आपको याद नहीं करना है। V4 में याद रखना है, वर्ब में ING लगता है, V5 में S या ES लगता है। समझ गए? चलिए आगे देखिए, ये सब आप लोग चार्ट देख लीजिएगा, और जिसका हिंदी नहीं जानते हैं आप लोग इसको याद करना है आपको, तब ये ट्रांसलेशन बनेगा। समझ गए? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका, फिर यहाँ देखिए गो वेंट गॉन, गोइंग गोस। अब देखिए इसमें दूसरा पार्ट में क्या होगा, इसमें V1 अलग होगा, V2 V3 सेम होगा। जैसे देखिए, जैसे लॉस का खोना का लॉस्ट लॉस्ट, लूजिंग लूज, शर्ट शॉर्ट शॉर्ट, गेट गॉट गॉट, लाइट लिट लिट। तो ये है दूसरा पार्ट, इसको भी देख लीजिए आप लोग थोड़ा। टीच टॉट टॉट, मतलब इसमें क्या है, V1 अलग है, V2 V3 सेम है, यही सब है। अब पार्ट 3 में क्या है, तीनों सेम है, V1 V2 V3। जैसे देखिए इधर, जैसे कट कट कट, बीट बीट बीट, रीड रीड रीड, सब आता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड का V1 V2 V3 एक ही होता है, जबकि V4 READ ING लगेगा। V5 में क्या लगेगा, S या ES, तो D है तो लास्ट में S लगेगा। ये हो गया तीसरा टाइप। पहला टाइप तीनों अलग, दूसरा टाइप क्या है, V1 अलग, V2 V3 सेम, तीसरा टाइप क्या है, तीनों सेम। चौथा टाइप क्या है, ED लगेगा V2 V3 में, जैसे, और दोनों सेम होगा। लाफ का लाफ्ट लाफ्ट, कुक का कुकड कुकड, लुक का लुकड लुकड, लोक का लाइक्ड लाइक्ड, लाइक होगा यहाँ, ये थोड़ा देख लीजिएगा, लाइक होगा, लाइक का लाइक्ड लाइक, शेयर का शेयर्ड शेयर, ये दोनों थोड़ा गलत है। हो गया? तो आप इतना पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, आपको उसके बाद टेंस बताया जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से। टेंस एकदम इजी ट्रिक से। अगर अभी तक आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। समझ गए? और पीछे जितना चीज़ बताए हैं वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। समझ गए? और टेंस पढ़ने के बाद ही आपको वॉइस, नरेशन ये सब समझ में आएगा, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। और ठीक है, ये आपका चौथा दिन हुआ इंग्लिश का, और आप लोग लिखिए भी, जो शुरू दिन में पढ़ाएं उसको ध्यान से 2 बार देखिए, फिर उसको लिखिए, फिर सेकंड दिन वाला ध्यान से 2 बार देखिए, फिर सुनिए लिखिए, फिर थर्ड दिन पढ़ाएं जो उसको सुनिए लिखिए अच्छा से ध्यान से,
और फिर 4th दिन आज पढ़ाएं, 5वां दिन में हम टेंस में घुस जाएंगे। सोचिए 1 महीना कितना होता है, 4 दिन में आप लोग बहुत कुछ सीख लिए। ठीक है, वीडियो को अच्छा से देखिए, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।